आप देख रहे हैं 7 टीवी समाचार, सच के साथ ये नजर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। कलयुगी मामा बना भांजे का दुश्मन, धार्मिक स्थल बन जाने पर किया बड़ा बवाल। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मामा ही बन गया भांजे का जान का दुश्मन। मामा के द्वारा हुए बंटवारे में थोड़ी जगह छोड़ी गई थी मस्जिद के लिए, जिसमें डॉक्टर जाहिद ने अपने पैसे से मस्जिद बनवा डाली। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उनके मौसेरे भाई और मामा अपने हुए इकरारनामा में मुकर गए और उनकी नीयत खराब हो गई और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के लिए दुकानें बनाई गई ताकि इमाम की तनख्वाह निकलती रहे। लेकिन उसमें भी कलयुगी मामा और मौसेरे भाई की नीयत खराब हो गई और कलयुगी मामा बन बैठा जान का दुश्मन। आए दिन करवाता है तोड़फोड़, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन न्यायालय के इंसाफ पर उन लोगों को नहीं है भरोसा और मौसेरे भाई आए दिन डॉक्टर जाहिद को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करता है और जान से मारने की धमकी देता है। देखना अब ये होगा शासन प्रशासन इस मामले को लेकर कितना खरा उतरता है और ऐसे दबंग कलयुगी मामा पर क्या उचित कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। जा रहा है कि आपको कई सारी कमियां हमारे यहाँ कमियाँ नहीं है। हमारा स्टेशन रजिस्टर्ड है, अपने से रजिस्टर्ड है और जो भी आरोप हमारे पर लगाए गए बिना फैक्ट की जांच किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, किसी तरह की सत्यता की जांच किए बिना लगाए गए हैं आप सारे आरोप। उसमें जैसे कि वो चैनल बोल रहा है कि मस्जिद से आपके हॉस्पिटल कनेक्शन है, इसमें क्या सत्यता है? मस्जिद से मेरे हॉस्पिटल का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा अपना अलग क्लास सामान रखा हुआ है जिसकी रसीद मेरे पास है और उसी हॉस्पिटल से हमारा कनेक्शन है हॉस्पिटल का, उसी ट्रांसफर। आखिर हमने कैमरे तब का फसाद की जड़ क्या है? इस सब के फसाद की जड़ ये है कि मेरा नाम जाहिद हुसैन है और हमारे मामू शफीक अहमद जो कि अमिठिया सलेमपुर में रहते हैं, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 4 अक्टूबर 2019 को एक वसीयत की थी कि हमारी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके हमारे ना रहने पे 2 वारिस होंगे, मैं और दूसरा मेरी मौसी का लड़का सलमान। 4 अक्टूबर 19 को करने के बाद में फिर उन्होंने एक वसीयत में एक क्लास रखा था कि हमारी इच्छा है कि हमारे मरने के बाद में हमारे दोनों भांजे मिलकर इस पर एक हमारी ज़मीन को मस्जिद बनाए। तो मैंने कहा कि जब पुण्य का काम है तो मरने के बाद क्यों मैं आपकी ज़िंदगी में ही बना देता हूँ। तो मैंने अपने पैसे पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का निर्माण करवाने के बाद मस्जिद के खर्चे चलाने के लिए मस्जिद में जो इमाम होगा उसकी तनख्वाह होगी, बाकी वकील होगा, इन सब बातों की खर्चों के लिए मैंने उसमें 3 दुकानें बनवाई जिसमें मेरा अपना पैसा है। उसके बाद में जब ये सब बनकर तैयार हो गया तो इनकी नीयत में खोट आ गया। इन्होंने तुरंत मेरी वसीयत कैंसिल करके दूसरे के नाम वसीयत कर दी। जब दूसरे के नाम वसीयत कर दी तो यहाँ पर आए दिन ये लोग दूसरे लोग बवाल करने लगे यहाँ से कब्जा हटाने के लिए। कब्जा हटाने के लिए जब बवाल करने लगे तो हमने एक माननीय न्यायालय के समक्ष मैं गया और वहाँ पर मैंने एक सिविल सूट फाइल कर दिया। बाद एक डिक्लेरेशन वाद होता है, डिक्लेरेशन सूट होता है, वो मैंने फाइल कर दिया जिसमें